सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं उस वहशियाना हरकत की, उस निर्मम हत्याकांड की, उस आतंकी वारदात की। 5 दिन पहले पहलगाम के बैसरन में जिसे अंजाम दिया गया, हमने अपने 26 लोगों को खोया और अब पूरा देश मुकम्मल कार्रवाई की मांग कर रहा है। बदले की मांग की जा रही है, माकूल जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं जो भी इस वारदात के पीछे था, जो ये आतताई थे, इनके जो आका हैं दुनिया की किसी भी जगह किसी भी कोने में छिपे होंगे तो उन्हें हम धर दबोचेंगे। ये सुनने में अच्छा भी लगता है, और धर तो हम दबोचेंगे। पाकिस्तान की क्या बिसात, 2 टुकड़े हमने कर रखे हैं। सबक तो हम सिखा देंगे, लेकिन वो सबक क्या होगा और कब सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। यह सरकार का अख्तियार होता है। उड़ी पर हमला हुआ था 2016 में और जवाबी कार्रवाई में 10 दिन लगे थे सर्जिकल स्ट्राइक में। पुलवामा 2019 में हुआ, जवाबी कार्रवाई बालाकोट की एयर स्ट्राइक में 12 दिन लगे थे। तो वक्त, जगह और तरीका वो सरकार तय करेगी, लेकिन तरीके क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी काइट फ्लाइंग भी होने लगती है। राजनीति चमकाने का जरिया भी बन जाते हैं ऐसे हादसे, ऐसी दुखद घटनाएं। सर्वदलीय बैठक के बाद सब साथ साथ थे, अब विपक्ष नुक्ताचीनी कर रहा है। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से बात को पेश करने की कोशिश कर रहा है। सारा ब्लेम पाकिस्तान पर भी डाला जा रहा है, लेकिन बैसरन में 2-2.5 हजार वहां सैलानी पहुंचे तो एक भी पुलिस वाला कैसे नहीं था मौजूद, एक भी अर्धसैनिक बल, किसी फौजी की तैनाती क्यों नहीं थी। इन सवालों के जवाब तो देने होंगे। अब पाकिस्तान को प्यासा तड़पा देंगे, सिंधु जल संधि खत्म कर देंगे, पानी रोक देंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पुरानी कहावत है, पानी रुकता नहीं है कभी। ये पानी रोकने का तराना हकीकत है या फसाना, या उससे बेहतर विकल्प हैं हमारे पास, और वो क्या होने चाहिए, गंभीर चर्चा है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 5 दिन पहले जो आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जो 26 हमारे अपने लोग गोलियों से भून दिए, आतंकवादियों ने, सीमा पार से आतंकवादी आए, पाकिस्तान द्वारा पालित पोषित ये आतंकवादी थे, तो बदला तो लिया जाना चाहिए। पर क्या कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान, जिसकी दुम सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही, वो आने वाले समय के लिए, आने वाले वक्त के लिए सीधा हो जाए। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर। कश्मीर को तो वो जगुलर वेन बताता है। 2 नेशन थियरी फिर से हवा में उछाली जा रही है उनके सेना अध्यक्ष जनरल असम मुनीर के द्वारा। जनरल जिया उल हक, वो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, हजारों जख्म देंगे भारत को। वो नीति इजाद की थी उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो। जनरल जिया तो तानाशाह था, जुल्फिकार अली भुट्टो कहने को जमहूरियत लोकतंत्र के नाम पर चुना हुआ प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। 1971 में हमने दरिया दिली दिखाई। 93,000 फौजी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, घुटनों के बल रेंग रहा था पाकिस्तान। 2 टुकड़े हमने उनके कर दिए थे। शिमला समझौता किया, जमीन भी दे दी, वो फौजी भी लौटा दिए, और पलटकर क्या मिला, सिला क्या मिला, जुल्फिकार अली भुट्टो आजकल उन्हीं का ही पोता उछलता घूम रहा है, बिलावल भुट्टो। क्या सिला मिला, 1000 साल तक युद्ध करते रहेंगे। तो ये जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है, जो हेकड़ी है, इस पर पूर्ण विराम कैसे लगा सकता है भारत? आज सवाल यह है, और यह गंभीर सवाल है।
यह कोई काइट फ्लाइंग या हवाई गुब्बारा हवा में उछालने के लिए नहीं है कि 4 दिन तक हम इतराते फिरें, सोशल मीडिया वायरल होता रहे। जैसे एक खबर वायरल हो रही है, पाकिस्तान को प्यासा तड़पा देंगे, पानी देंगे नहीं जी। सीआर पाटिल हमारे जल संसाधन मंत्री भी इस बात को कहते सुनाई पड़ रहे हैं। ये 2016 में भी उड़ी पर जब हमला हुआ तब कहा गया पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। 9 साल हो गए, तो हमने सिंधु नदी का पानी क्या रोक दिया, या हम रोक भी सकते हैं? यह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि सबक सिखाना सबसे जरूरी है। तो हम ऐसे मुद्दे को क्यों उठाएं, उसे तूल क्यों दें जो हम करेंगे ही नहीं, जिसे जमीन पर उतारा ही नहीं जा सकता। और मैं कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देता हूं। 3 नदियां हैं जो भारत जिनका पानी इस्तेमाल करता है, जो सिंधु रिवर सिस्टम है, उसमें सतलज, रावी और ब्यास है। 3 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट पानी इससे बहता है, इन 3 नदियों से। इसका 90% हम इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहा हूं। और जिन नदियों का पानी 1960 की सिंधु जल संधि के जरिए पाकिस्तान भी जाता है, 80%, इंडस, चनाब और झेलम, उसमें सालाना कितना पानी बहता है? 13 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट, यानी कि जितना पानी हमारे पास आता है उसका लगभग 4 गुना। तो अपना 3 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट का पानी तो 90% हम इस्तेमाल कर पाते हैं। वो 13 करोड़ 30 लाख कहां रोक देंगे, कहां उसका इस्तेमाल करेंगे? वो बांध हैं क्या हमारे पास, या हम अपनी फ्लडिंग कर लेंगे? यह बहुत गंभीर मामला है। या उससे बेहतर हमारे पास विकल्प हैं, जैसा हमने इस्तेमाल भी किए हैं। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, होश फाख्ता हो गए थे पाकिस्तान के, दुनिया भर से हमें समर्थन भी मिला। 2019 में हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, वहां हमें पूरी दुनिया का समर्थन मिला। बहुत से लोग कह रहे हैं फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। क्या हम फुल फ्लेजेड वॉर अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान की कोई भी साथ नहीं। 2-4 दिन की बात है, पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वहां के जाने माने पत्रकार हैं नजम सेठी, वो कह रहे हैं। अब इन 2 पहलुओं पर गौर कीजिएगा। मैंने उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, कि लिमिटेड वॉर के अंदर भारत हम पर हावी नहीं हो सकता। कि लिमिटेड वॉर करोगे, थोड़ा बहुत नुकसान करोगे, अपनी पीठ थपथपा लोगे और चले जाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो कर लेगी, अपना सहन कर लेगी। लेकिन लॉन्ग वॉर हुआ तो हम उनके सामने टिक ही नहीं सकते। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फौज की भी और हमारी अर्थव्यवस्था की भी, वैसे ही वांदे हैं। पर जब वो नहीं करेंगे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देगा। पूरे खेल को समझिए। उसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें फिर हस्तक्षेप करेंगी क्या? और भारत किसी भी कीमत पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चाहता। अभी डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार तो बोल गए थे, अभी तक तो संभल कर बोल रहे हैं, नहीं तो वो हस्तक्षेप करने की बात करने लगे। तो मिलिट्री एक्शन में कई इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कूटनीतिक और सामरिक तरीके हैं। एक FATF, ये एक अग्रीमेंट है जिसके तहत नजर रखी जाती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नजर रखता है कि आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं,
हेडक्वार्टर्स तो नहीं बना रखे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह वहां पर शय तो नहीं दी जा रही है आतंकवादी अड्डों को। और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था 2018 के बाद। 2022 में उसे निकाला गया कि नहीं नहीं, ये आतंकवादियों पर नकेल कस रहे हैं। अब वो कैसी नकेल कसी जा रही है? हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है वहां पर। मेरे ही कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हैं आरजू काजमी ने कहा कि पाकिस्तान भी अजीबोगरीब मुल्क है। एक प्रधानमंत्री रह चुके शख्स इमरान खान को जेल में डाल देते हैं और हाउस अरेस्ट करते हैं हाफिज सईद को, उसे जेल में नहीं डालते। तो एफएटीएफ में डलवा सकता है क्या भारत? दोबारा से फिर वो दबाव डाला जाए, फंडिंग रोक दी जाए। ट्रेड तो हमने बंद कर दिया है, पर इसमें पाकिस्तान क्या समर्थन देता घूमेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लामबंदी भारत कितनी रख पाएगा? रूस हमारे साथ ही रहेगा क्या? अमेरिका तो साथ अभी दिखाई दे रहा है। ये भी आने वाले दिनों में अनफोल्ड करेगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पाक आतंक गठजोड़ भारत निकालेगा तोड़? और पानी रोकने का तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना?